प्रिय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे और बोर्ड पेपर की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। जो हम आप लोगों को सेट लगातार करा रहे हैं, ये हम सेट नंबर दे रहे हैं 9 मैथ के लगातार सेट करा रहे हैं। आप लोग अगर मेरे सभी वीडियो देखते हैं तो आपका बोर्ड पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करके आओगे, थ्योरिकल भी अच्छा आ जाएगा आपका। चलिए देर न करते स्टार्ट करते हैं सीधे। कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की कितनी संख्या होगी। बहुत ही सिंपल है। जो एक घाती बहुपद होगा उसमें एक शून्यांक, दो घाती में दो शून्यांक, तीन में तीन, चार में चार, तो इसमें कितना होगा, 3 होगा। संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड, जब करोगे 140 का भाज्य गुणनखंड तो कितना आएगा, 2 की पावर 4। अच्छा देखो, 2 सती 14, फिर 2 से जाएगा 35 दूना 70, और ये 5 सते 35, 7 एक कम 7, मैंने 2 दो बार आएगा, 5 एक बार, 7 एक बार, 2 दो बार, 5 एक बार, 7 एक बार। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होगा। तो देखिए, ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और यहाँ होता है शेषफल। कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा। तो अगर भाज्य लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, भाजक और भागफल का गुणा, भाजक गुणे भागफल और शेषफल जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर कौन सा होगा, सी विकल्प राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, रैखिक समीकरण के युग्म का हल होगा। हल पूछ रहा है इसमें, तो भैया क्या करोगे, a1/a2 निकालोगे, मैंने इसके x के गुणे में 1 है, इसके x के गुणे में -3 है। फिर इसी प्रकार b1/b2 निकालोगे, इसके गुणे में 2 है और इसके गुणे में -6 है, तो 2 3 6, यहाँ भी आएगा 1/-3। यहाँ देखोगे तो c1/c2 मैंने 1, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 1, मैंने 5 आ गया। देखो ये तो बराबर थे, a1/a2 तो बराबर थे b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं। तो ये कंडीशन किस में आती है, समांतर रेखाओं में। और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, ठीक, एक भी हल नहीं होगा, असंगत भी होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अद्वितीय दो अपरिमित में से कोई नहीं, ठीक, अद्वितीय तो हो ही नहीं सकता। समांतर श्रेणी का सर्वांतर पूछा है, तो अब अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब -1 में से घटाना है -5 को, तो -1 माइनस माइनस +5, 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का डिफरेंस है। द्विघात समीकरण का विविध कर पूछा है। विविध कर क्या होता है, d बराबर b² - 4ac, तो b² - 4ac सी विकल्प में दिया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ लिया, क्या होगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 का वर्ग, और 3 में से 1 घटाओगे 2 का वर्ग, तो ये भी 4 आएगा, वो भी 4 आएगा, मैंने 4 4 8 आएगा, और 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2, 4 का 2 बाहर 2 अंदर, 2√2 आएगा इसका राइट आंसर। द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो यम का मान निकालो, मूल बराबर है तो यम का मान निकालो। मूल बराबर होते हैं तो पहली बात तो a बराबर 3 है, यहाँ पर b बराबर -12 है और c बराबर m है। मूल बराबर होते हैं तो विविध कर 0 होता है, मैंने b² - 4ac बराबर 0, यानी b² बराबर 4ac। तो b का मान कितना है, -12 का वर्ग, 4a का मान 3 और c का मान m, ये भी 12 12 हम 144 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 m, और 12 12 हम फिर कट जाएगा, तो m का मान आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। करा समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई बताना है। ठीक, त्रिभुज ABC ये समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं बराबर हैं और इसका शीर्षलंब कितना है, 2a है। ठीक, भुजाएं 2a हैं तो प्रत्येक, तो ये वाली भुजाएं 2a हैं, ठीक, ये 2a है, तो इसकी लंबाई पूछा है, ठीक, शीर्षलंब की। तो हम क्या करेंगे, कोई भी त्रिभुज एक बना लें, ये 2a है तो आधा a होगा, ये 2a तो यही लंब की लंबाई पूछा है, यानी कर्ण का वर्ग, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, मतलब ये आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग, लंब मतलब यहाँ मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4a² बराबर a² प्लस x², 4a², ये स्क्वायर इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा और x² बराबर 4 में से 1 जाएगा 3a², x बराबर √3a², और ये स्क्वायर का a बाहर हो जाएगा, √3 मतलब भुजा √3 आ जाएगा, a√3 आएगा इसका राइट आंसर, सी विकल्प। का माध्य पूछ रहा था, इसको तो लगाना पड़ेगा माध्य के लिए। वर्ग अंतराल पहले नोट करेंगे यहाँ पे, फिर लगाएंगे इसको। चलो एक तरफ लिख लेंगे वर्ग अंतराल
और एक तरफ लिख लेंगे बारंबारता, बारंबारता एफ बार वर्ग अंतराल 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 और 9 से 11 और बारंबारता 3, 2, 4, 2, 3। ठीक, अब लगाएंगे इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पे x निकालना पड़ेगा, मैंने 3 1 4 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4, 7 5 12 का आधा 6, मतलब 2 2 जुड़ा 6 2 8 2 10। ठीक, और इसका फिर गुणा कराएंगे f इंटू एक्स, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 चौक 24, 8 दूनी 16 और 3 दम 30। सब जोड़ लेंगे, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20 4 24, 2 बचे, 2 2 4 1 5 3 8, 84 आ गया। सिग्मा एफ भी जोड़ लेंगे, 3 2 5, 3 2 5 5 10 4 14। तो यहाँ पे अब मुझे निकालना है माध्य, तो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, 14 छंग 84, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा माध्य। 6 दिया किसमें है, 1 मिनट, 6 दिया यहाँ पे किसमें, डी विकल्प में। अगला कह रहा है साइन 27 63 का मान बताओ। तो देखो 27 63, अगर इनका जोड़ 90 आ रहा होगा, 7 3 2 6 2 8 1 9, तो इसका मान 1 आएगा। अच्छा, इसको इस तरह लिख लो, साइन 90 माइनस 63 लिख सकते हो 27 को, नीचे कॉस 63, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और नीचे भी कॉस थीटा, ये कट के 1 आ जाएगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 11। अब देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वें में क्या है, कॉस ए बराबर अंडर 3/2, तो कॉस ए बराबर, कॉस कितने का मान अंडर 3/2 होता है, कॉस 60 का, नहीं कॉस 30 का, कॉस 30 का, तो ए का मान कितना आ गया 30। और साइन 2a पूछा है, साइन 2a, ए का मान 30, तो साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है, अंडर रूट 3/2, यही होगा। कास 30 साइन 60 बराबर होता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान बताओ। इसको सॉल्व करेंगे। क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को लिख लेंगे 1 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा को, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नीचे टेन स्क्वायर थीटा कम टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 नीचे टेन स्क्वायर थीटा, तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर ए इसका राइट आंसर आएगा, जो कि दिया है विकल्प नंबर डी में। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, साइन 2a का फार्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर ये हो जाएगा 2 साइन ए, साइन ए से साइन ए, 2 से 2 कट गया, तो कॉस ए बराबर आ गया 1, और कॉस ए कितने का मान होता है, का 1, मतलब का 0 का, तो ए का मान कितना आ गया 0 डिग्री, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 डिग्री आएगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछ रहा है। परिधि कितनी दी है, 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर, तो ये भाई आ जाएगा आर बराबर 22 बटे 2 पाई, पाई का मान 22 बटे 7, 22 से 22 गया, तो 7 बटे 2 आ गई त्रिज्या। चतुर्थांश माने थीटा 90 होगा चतुर्थांश में, वाले कह रहा है परिधि वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो देखो ये वृत्त होगा, इसका ये चतुर्थांश हो जाएगा 90 डिग्री, और इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होगा, थीटा का मान 90 बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर मैंने 7 बटे 2, 7 बटे 2 त्रिज्या, 9 चौक 36 और 7 से 7 गया, 2 से गया ये 11 सती 77 बटे 4 दूनी 8, 77 बटे 8 आ जाएगा। कैप्सूल संयोजन किसका होता है, ये है कैप्सूल, बेलनाकार भी होता है और इसके दोनों सिरे पे लगे होते हैं अर्धगोले, दो शंकुओं का नहीं, एक बेलन 2 अर्धगोलों का, बिल्कुल सही, यही होगा राइट आंसर। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य बहुलक, माध्य दिया है 32, बहुलक दिया है 35, माध्यक पूछ लिया, सवाल लगाएंगे। माध्य दिया है 32, बहुलक दिया है 35, बहुलक दिया है 35 और माध्य दिया है 32, माध्य दिया है 32, माध्यक पूछ लिया। फार्मूला क्या लगेगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, बहुलक कितना दिया है 35, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य 32, 32 दूना कितना 64,
64 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 4 5 9 6 3 9। ये अभी प्री बोर्ड में आया भी था। तो माध्य का आ गया 33 आ गया। कल आप बहुलक वर्ग बताओ जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा 19 है, तो बहुलक वर्ग 15 से 20 हो जाएगा। तुरंत लग जाता है इस तरह के सवाल। क्वेश्चन कितने हो गए? 18 हो गए, 19 20 दो बचे। ये देखिए 19 20 नंबर आ गए। कह रहा दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों में प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने का, तो 10 कब आएगा? 5 5 आएगा 10, और 4 6 आएगा 10, और 6 4 आएगा 10। तीन चीज़ें होंगी। तो 3 बटे, और टोटल कितनी होती हैं घटनाएं जब पासे को उछालोगे? तो 6 छहाक 36, 3 एक कम 3 बारते हैं 36। ये भी प्री बोर्ड में आया था, 1 बटे 12 आ गया। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होगी। एक पासे को एक बार फेंकोगे तो या तो 1 2 3 4 5 6, टोटल घटनाएं 6 होंगी, और सम संख्या 1 2 3, 3 बार आएंगी टोटल 6 में से, 3 दूनी 6, 1 बटे 2 आएगा इसका राइट आंसर। बाकी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, इनको सॉल्व कर लेना। बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है। जो सब क्वेश्चन ना लगे तो आप कमेंट कर देना। मैं वैसे भी इन सभी प्रश्नों को बोर्ड पे सॉल्व कराऊंगा। बोर्ड पे आपको समझ में भी बढ़िया आएगा, वहीं मैं सॉल्व कराने वाला हूँ इनको सबको। क्वेश्चन देख लीजिए, अपने आप लगा सकते हैं तो बिल्कुल लगा लीजिए ये सभी क्वेश्चन। यहाँ पर ब्लर कर गया, ठीक। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।